हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा ऑफिस जाती है, दीक्षा भी जाती है और प्रज्ञा सोचती है कि दीक्षा की सारी ऐड यहीं निकाल दी जाएगी। बट यहाँ पे तो दीक्षा का और अलग एटीट्यूड होता है। दैट्स वाई प्रज्ञा को गुस्सा आ जाती है और वो उसको बदतमीजी के साथ सब बता देती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी एक ऐसे पर्सन से हो रही है जो मेरा एम्प्लॉय है। और फाइनली दीक्षा को ये पता चल जाता है कि दीक्षा प्रज्ञा उसे दैट्स वाई एज अ वाइफ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। और वो अपने घर चली जाती है और वो डिसाइड करती है कि ठीक है, जैसा आप चाहोगे मैं वैसा करूँगी, जैसा आपको अच्छा लगे मैं वैसा करूँगी। अब 7 फेरे तो ले ही लिए हैं, अब ज़िंदगी तो काटनी ही पड़ेगी ना। एंड देन वो कहने पे उसके घर आ जाती है। अब इसके आगे और देन वो जब रूम में जाती है, जाने के बाद वो अपनी साड़ी निकालती है और रेडी होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। प्रज्ञा आती है और बोलती है कि ये तो बोल रही थी कि मैं वॉशरूम में तैयार नहीं होती, अब इन्हें क्या हो गया, आई डोंट नो। अब लिटरली भाई कोई कितना भी कैसा भी बिहेव कर ले यार, बट साड़ी का जो ब्लाउज होता है, उसकी जो डोरी होती है, वो खुद से बांध तो लो, बट प्रॉपर तरीके से आप सोचो बंध जाएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। या तो लूज रहेगी या फिर एकदम फिटेड तो नहीं आएगी। अब लिटरली वो वॉशरूम में जैसे तैसे दीक्षा पूरा सिर पैर मार मूर के साड़ी पहन के बाहर आती है। जब वो बाहर आती है तो प्रज्ञा उसको देखती है तो लिटरली उसके मुंह से हंसी छूट जाती है। जैसे ही हंसी छूटती है तो दीक्षा उसको घूर के देखती है और कुछ भी नहीं बोलती। प्रज्ञा बोलती है कि मुझे क्या देख रहे हो, लिटरली देखो यार कितना फनी लग रहा है। दीक्षा बोलती है क्या फनी लग रहा है। प्रज्ञा बोलती है अरे तो ये डोरी आपने कैसे बांधी हुई है, ऐसे थोड़ी बांधते हैं। दीक्षा बोलती है आपको बड़ा पता है कैसे बांधी जाती है। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ मुझे पता है, लाओ मैं बांध के दिखाती हूँ। और लिटरली वो उसके पास आती है, उसके जो बाल थे थोड़ा सा उसको साइड करती है एंड देन जो डोरी बंधी हुई थी पहले उसको खोलती है। और जब वो खोलती है तो वो पूरा उसका बैग, काफ़ी डीप नेक था बैग का, उसकी तरफ अट्रैक्ट सी होती है। एक प्यारी सी तीखी सी परफ्यूम लगाई हुई थी दीक्षा ने। वो बोलते हैं ना अट्रैक्टेड वाली, बस वो आँख बंद करके उसकी तरफ अट्रैक्ट ही हो रही थी। दीक्षा बोलती है हो गया। प्रज्ञा बोलती है हाँ 2 मिनट। लिटरली देन फिर वो डोरी बड़ा कस के, जैसे ही वो कसती है तो दीक्षा को कुछ सन सा फील होता है। ऑफ कोर्स भाई उसका वाइफ जो उसको टच कर रही है। एंड देन लास्ट में वो कहीं ना कहीं पूरा डोरी बंद करने के बाद जब डोरी बांध रही थी तब हल्की सी फिंगर टच हुई थी सिर्फ दीक्षा के बैक पे। बट जब वो पूरा डोरी बांध देती है तो प्रज्ञा जो है जान पूछ के अपना पूरा हाथ प्रज्ञा के बैक पे फिराते हुए एंड देन बोलती है कि देखिए अब देखिए। दीक्षा को वो पूरा हाथ जो फील हुआ था, एक अलग ही मदहोशी सी थी। फिर दीक्षा को होश आता है, बोलती कि नहीं, कंट्रोल 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 कर लो। एंड देन उसके बाद प्रज्ञा बोलती है कि अच्छे लग रहे हो चलो। एंड देन लिटरली वो अपना हाथ आगे करती है हाथ पकड़ने के लिए, बट वहाँ पे दीक्षा जो है वो हाथ नहीं देती और रूम से बाहर निकल जाती है। प्रज्ञा कहती है यार इस लड़की को समझना मुश्किल है, ये मेरे साथ आई है, डिनर पे भी जा रही है, अच्छी भी लग रही है, मैंने तारीफ भी कर दी, पता नहीं इसको चाहिए क्या। अब मेरी वाइफ है तो अच्छे से बिहेव तो कर सकती है यार मुझसे। आई एम हर बॉस एंड ऑल्सो हर वाइफ। व्हाट इज दिस, थोड़ा तो अच्छा सा ट्रीटमेंट देना चाहिए था। मुझे तो लगा ये अच्छे से बिहेव करेगी, बट मुझे क्यों फ़र्क पड़ा है ये कैसे भी बिहेव करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ा है प्रज्ञा, व्हाट हैपन विद यू। तुझे कब से फ़र्क पड़ने लगा। हाँ शायद ये हॉट है दैट्स वाई। ना ना बिल्कुल नहीं, तू अपने पे ध्यान दे और ज़्यादा लगे तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर, नॉट दीक्षा। एंड देन वो खुद से ही बात करके कमरे में रूम से बाहर निकल जाती है। जब रूम से बाहर निकलती है तो जो दीक्षा थी वो लाइक नीचे नहीं गई थी, वो स्टेयर्स के पास खड़ी हुई थी, प्रज्ञा का वेट कर रही थी। ये छोटी छोटी चीज़ें प्रज्ञा कहीं ना कहीं नोटिस तो करती थी, बट वो इग्नोर कर देती थी। भाई कहते हैं ना कि भाई यूएस में रहा हो चाहे फिर यूके में रहा हो, जो हिंदुस्तानी है तो दिल तो हिंदुस्तानी होना ही है। बस प्रज्ञा के साथ भी वही था।
दिखाती नहीं थी। बस वो जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके लिए कोई कर रहा है वो धीरे धीरे घर करना ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। बस प्रज्ञा को अच्छा लगता है और वो बोलती है कि चलिए अब यहाँ मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हैं, रूम से तो बाहर निकल आई थी। दीक्षा कुछ नहीं बोलती, बस एक नज़र उठा के देखती है, बड़ी प्यारी सी नज़रों से देखती है, थोड़ा सा गुस्से में, एंड देन नज़रें झुका के नीचे जाने लगती है। जैसे ही वो नीचे आती है तो नानी माँ होती है और माँ जी होती है, वो उनका आशीर्वाद लेती है। प्रज्ञा लिटरली वहाँ खड़ी हुई थी। उसकी नानी माँ कहती हैं कि बेटा तू भी कभी आशीर्वाद ले लिया करे। प्रज्ञा बोलती है कि ओके। देन वो दोबारा जब प्रज्ञा आशीर्वाद ले लेती है, वो दोनों अलग अलग आशीर्वाद ले चुके थे। फिर उसकी माँ बोलती है अब तुम दोनों शादीशुदा हो, एक जोड़ा हो, साथ में लिया करो आशीर्वाद, चलो अब दोबारा लो दोनों साथ में। एंड देन उसके बाद लिटरली प्रज्ञा और दीक्षा एक साथ झुकते हैं, माँ जी का पैर छूते हैं। देन उसके बाद नानी माँ के पैर छूते हैं और जैसे ही वो उठ रहे होते हैं तो दोनों का सिर आपस में हल्का सा टकरा जाता है। जैसे ही टकरा जाता है तो दीक्षा बोलती आउच। प्रज्ञा बोलती हाँ देख नहीं सकते हो क्या। दीक्षा बोलती है हाँ सॉरी। प्रज्ञा बोलती है हाँ सॉरी बट लग गई मेरे, एक और लाइक करो। तो दीक्षा बोलती क्यों, तो बोलती हाँ आपको नहीं पता डॉग ही कट कर लेगा, ब्लैक डॉग कट करता है, इतना नहीं पता है। दीक्षा को लिटरली वहाँ बहुत तेज हंसी आ जाती है और वो बहुत तेज हंसती है। जो उसकी नानी माँ होती है वो भी हंसने लगती है, उसकी माँ होती है वो बिल्कुल शांत होती है। प्रज्ञा बोलती है हंस क्यों रहे हो तुम दोनों। तो उसकी जो नानी माँ होती है कहती है वैसे तो यूएस यूएस करती रहती, अब कहाँ गया तेरा यूएस कि एक और टक्कर करो कि लाइक लिटरली सिर पे हिट हो गया तो लाइक ब्लैक डॉग कट कर लेगा है। ये देखो बता रहे हैं तुम्हारी बीवी है तो पूरी हिंदुस्तानी, बस बोलने बोलने की यूएस यूएस। प्रज्ञा बोलती है व्हाट एवर चलिए। एंड देन लिटरली वो वहाँ से बस जा ही रहे होते हैं कि इसकी नानी माँ दोबारा रोकती है और प्रज्ञा को बोलती है इधर आ। प्रज्ञा बोलती है जी नानी माँ। तो दीक्षा भी रुक जाती है। तो उसकी नानी माँ कहती है दीक्षा बेटा तुम जाओ गाड़ी में बैठो, ये अभी आ रही है। तो दीक्षा वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ, तो बोलती है अब इसको परेशान किया ना तो देख लियो। प्रज्ञा बोलती है नानी माँ आपको यही क्यों लगता है कि मैं ही इसको परेशान करती हूँ, ये भी तो मुझे परेशान कर सकती है ना। नानी माँ बोलती है देख तू उसके घर में गई है शादी करके। प्रज्ञा बोलती है नहीं। तो बोलती है वो तेरे घर आई है ना तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको खुश रखना, उसके मन की करना, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। प्रज्ञा बोलती है तो और मेरी क्या, और उसकी मेरे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इतना सा मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती, देखा है वो कितना रूडली बात करती है। नानी माँ बोलती है वो तो मुझे पता है, कल तुझे बचाया था, सुबह बचाया था, भूल गई तू। वो तो पूरा पूरा अपना वाइफ वाला फर्ज निभा रही है, थोड़ा तू भी सुधर जा। प्रज्ञा बोलती है ठीक है आपको तो वैसे ही मुझ में ही दोष दिखाना है, मैं कितनी भी अच्छी लगूँ। लिटरली वहाँ पे उसकी माँ आती है और उसके सिर पे हाथ फेरती है और बोलती है कि मम्मी तुम ना मेरी लड़की को इतना भी बुरा मत समझो, ठीक है, जैसी भी है बहुत जिम्मेदार है वो और अपनी बीवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, बिल्कुल मुझ पे गई है। उसकी नानी माँ कहते हैं तभी तो डर है मुझे, तुझ पे गई है, एक तूने अपने पति का ध्यान रख लिया, एक ये अपनी पत्नी का ध्यान रख लेगी और दोनों के दोनों मेरे ही मत्थे पड़ोगे। लिटरली वो इस तरीके से कहती है। उसकी माँ को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और प्रज्ञा ये बात इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। और जो दीक्षा थी वो कार में ही वेट कर रही थी। अब लिटरली कार में वेट तो कर रही थी लेकिन वो लाइक वेटिंग सीट पे, लाइक ड्राइवर के बगल वाली सीट पे ना करके वो ड्राइविंग सीट पे ही वेट कर रही थी। जब प्रज्ञा होती है वो तो जो विंडो डोर थे वो वहाँ पे ग्लासेस थे कार के, वो नीचे नहीं कर रहे थे, तो वहाँ आके ही ड्राइविंग सीट की तरफ आती है और खोलती है तो देखती है कि वहाँ पे दीक्षा बैठती है। तो बोलती है आप यहाँ क्या कर रही हैं। प्रज्ञा बोलती है दीक्षा कहती है कि आप आज इधर बैठ जाइए। प्रज्ञा बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई बिल्कुल भी बिलीव नहीं है लिटरली कि आप ड्राइव कर लोगे। दीक्षा बोलती है हाँ करके तो देखिए एक बार। प्रज्ञा बोलती है कि ठीक है। एंड देन लिटरली वहाँ पे जो दीक्षा होती है वो ड्राइव करती है और प्रज्ञा दूसरी सीट पे बैठती है। देन ये लोग चाहते हैं, अब एकदम कार में बिल्कुल सन्नाटा था, ना दीक्षा कुछ बोल रही थी ना प्रज्ञा कुछ बोल रही थी। देन थोड़ी देर ड्राइव के बाद प्रज्ञा जो होती है बोलती है कि अच्छा ड्राइव कर लेते हो। दीक्षा बोलती है थैंक यू। प्रज्ञा बोलती है किसने सिखाया, तो बोलती है कि मैंने खुद से सिखाया।
तो बोलती है रियली आपने खुद से सीखा है? तो बोलती है कि हाँ। तो बोलती है नाइस, आपने खुद से तो काफ़ी अच्छे से सीख लिया, मैंने तो ड्राइविंग की क्लासेस ली थी तब मेरे को आई है। दीक्षा बोलती है कि आई एम स्मार्टर देन यू ना। प्रज्ञा बोलती है ओह हेलो, थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दी, आप तो पूरा चने के खेत पे ही चढ़ने लगी। दीक्षा बोलती है जी जी, आप यूएसए में पढ़ी, आप ज़्यादा स्मार्ट, सब कुछ तो आप ही है ना, आप अपने ही मन का करेगा। प्रज्ञा बोलती है आपकी प्रॉब्लम क्या है, लाइक प्रॉब्लम क्या है, आपको इतनी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? दीक्षा बोलती है मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मुझसे प्रॉब्लम है। एंड देन लिटरली वहाँ पे कार को रोक देती है। जैसे कार रोकती है तो प्रज्ञा बोलती है अब क्या हुआ, व्हाट हैपन? दीक्षा बोलती है सामने देखिए, जहाँ डिनर करना है वो आ गया, उतरिए। एंड देन लिटरली वो वहाँ से उतरती है, दीक्षा उतरती है, दोनों उतरते हैं। वहाँ पे जो गार्ड होता है उसको चाबी दे देते हैं पार्क करने के लिए, और वो लोग दोनों डिनर के लिए जो रेस्टोरेंट होता है उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी उसकी नानी माँ ने एक बड़ी प्यारी सी जो टेबल थी वो बुक करी थी, एक प्यारा सा कैंडल लाइट डिनर था। अब लिटरली वहाँ का जो मैनेजर था वो आता है, इन दोनों को रिसीव करता है, ग्रीट करता है, एंड देन उनको उनकी टेबल पे लेके जाता है। एंड वेल लिटरली वहाँ पे वाटर सर्व करता है और उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। जैसे ही वहाँ से जाता है तो ये सब देख के दीक्षा को एक अंदर से बहुत खुशी होती है। ये तो उसका बचपन से ड्रीम था ना, लाइक अपने वाइफ के साथ इस तरीके का ड्रीम, मतलब आना। बट हाँ, अब उसको ये पता चल चुका था कि ये मेरी वाइफ ने तो पक्का नहीं करा है, या तो नानी माँ ने करा होगा या फिर मम्मी ने करा होगा, दैट्स वाई। पर दीक्षा को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि यार बचपन की ख्वाहिश थी, पूरी तो हो रही है, बट वाइफ ने नहीं करी है। थोड़ी निराशा भी थी, बट दिल में प्यार और खुशी का वो था, लहर थी, जो कि उसके फेस पे कहीं ना कहीं चमक रही थी। हाँ, एक नमी भी थी, पर वो चमक कहीं ना कहीं दिख रही थी। प्रज्ञा नोटिस करती है और बोलती है कि क्या हुआ आपको? तो दीक्षा बोलती है कि कुछ नहीं, अच्छा अरेंज किया है नानी माँ ने। प्रज्ञा बोलती है आपको कैसे पता कि नानी माँ नहीं करा है, मैंने भी तो कर सकता है। दीक्षा बोलती है हाँ आप और वेरी फनी, इतना रोमांटिक और आप हो नहीं सकते। प्रज्ञा बोलती है क्यों नहीं हो सकती, आप जानते क्या है मैं बहुत रोमांटिक हूँ। दीक्षा बोलती है आपको सिर्फ 4 लोगों के आगे रेपुटेशन गिराना आता है, आई डोंट थिंक सो आपको अपनी वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ये भी करना आता होगा। लिटरली प्रज्ञा को बुरा लग जाता है और वो वहीं पे खड़ी हो जाती है और बोलती है व्हाट यू मीन बाय दैट, कि मुझे अपनी वाइफ को ट्रीट करना नहीं आता है? दीक्षा बोलती है नथिंग, फॉरगेट इट, डिनर प्लीज ऑर्डर कर दीजिए, फिर लेट हो जाएगा। प्रज्ञा बोलती है नहीं नहीं, बताइए तो सही क्या कहना चाहते हो। दीक्षा बोलती है हाँ प्लीज़, अभी आर्ग्यूमेंट करना ज़रूरी है। प्रज्ञा बैठ जाती है और बोलती है क्या खाना है आपको बताइए। तो बोलती है जो आप खाएंगे खा लेंगे। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, अपनी चॉइस का ऑर्डर करो। तो बोलती है कि ठीक है, कुछ चाइनीज़ ऑर्डर कर लेते हैं। प्रज्ञा बोलती है कि ओके फाइन। तो वो वेटर को बुलाते हैं और चाइनीज़ ऑर्डर कर लेते हैं। दैन उसके बाद जब तक वो आ रहा होता है डिनर, तब तक लाइक प्यारा सा जो वहाँ पे था, साइड में एक प्यारा सा सॉन्ग चल रहा था। वहाँ पे वायलिन पे एक पर्सन था, वो सॉन्ग बजा रहा था, बड़ा प्यारी सी धुन थी। उसको दीक्षा बड़े प्यार से एक टक लगा के देख रही थी और सुन रही थी, और उस धुन को, सॉन्ग को जो फील कर पा रही थी, उसके फेस पे अपने आप ही बिना चाहे वो स्माइल आ जाती है। और कहीं ना कहीं प्रज्ञा तो पहले तो इधर उधर देख रही थी, फिर फ़ोन निकाल के देखती है, फिर साइड में रख देती है, और फिर उसकी नज़र एकदम से दीक्षा पे जाती है। वो जो वायलिन को इस तरीके से सुनते हुए देख रही थी, दीक्षा तो उसको सुन के, और वो जो उस प्लेस का माहौल था, एटमॉस्फेयर था, वो बहुत रोमांटिक और बहुत ज़्यादा प्यार था। टेबल पे कैंडल चली हुई थी, रोजेज थे, वहाँ का जो खुशबू थी, लाइक कि इंसान कितना भी गुस्से में हो तो बड़ा सॉफ्ट हो जाए, वो वाली थिंग। बहुत ही प्यारा सा एटमॉस्फेयर की वजह से उसका ध्यान तो अपने आप ही स्माइल में चेंज हो ही गया था। कितना भी उसका मूड ऑफ हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको अपने आप को चेंज करना आता था। और लेकिन प्रज्ञा को ना जाने क्या होता है, जब वो दीक्षा को इस तरीके से स्माइल करता हुआ देखती है तो उसके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। और जब स्माइल आती है तो वहाँ पे लिटरली वेटर आ जाता है इनका डिनर लेके। जैसे वो डिनर रखता है तो जो दीक्षा थी वो बोलती है कि सर्व कर दीजिए। और जो प्रज्ञा थी वो पूरा लिटरली दीक्षा को ही देख रही थी। दीक्षा की नज़र आती है प्रज्ञा की तरफ, और वो प्रज्ञा की तरफ जब देखती है तो बोलती है आपको क्या हुआ?
ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, कुछ लग रहा है क्या मेरे फेस पे? प्रज्ञा बोलती है नहीं, मैं आपको क्यों देखूंगी। दीक्षा बोलती है मैं देख रही थी, आप मुझे ही देख रहे थे। प्रज्ञा बोलती है नहीं, मैं आपको नहीं देख रही थी। दीक्षा बोलती है मैंने आपको देखा, आप मुझे ही देख रहे थे। प्रज्ञा बोलती है मैंने बोला ना मैं आपको नहीं देख रही थी। लिटरली वहाँ पे जो वेटर होता है वो उन दोनों का डिनर सर्व कर रहा होता है, और इस तरीके से जो इन लोगों की आर्ग्यू चल रही थी वो उसको देख के लिटरली सर्व करने के बाद 2 मिनट खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा बोलती है अब आप क्या यहाँ खड़े हैं, चाहिए आपका सर्विंग हो गया हो तो। वो वहाँ से चला जाता है। दीक्षा बोलती है कि आप हमेशा इतना रूड रहते हो, मुझे तो लगा था आप काफ़ी काइंड हार्टेड सॉफ्ट पर्सन हो, बट आई डोंट थिंक सो। प्रज्ञा बोलती है ओ हेलो, वो तो आपकी वजह से हो गई, आप मेरा मूड जो इतना ख़राब कर देते हो। दीक्षा बोलती हूँ रियली मुझे टॉलरेट करना इतना मुश्किल है क्या, जो मैं आपका लाइक लिटरली आप मेरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। प्रज्ञा को थोड़ा सा बुरा लगता है इस टाइम पे और बोलती है नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, आप स्वीट हो। लिटरली वो दीक्षा की बुराई भी करती थी और पल में उसकी तारीफ भी करने लग जाती थी। दीक्षा को भी ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि यार 2 सेकंड में आप मुझसे नाराज़ हो, मेरे को पसंद नहीं करते, आई नो दैट, और 2 पल में मेरी तारीफ भी करनी है, क्यों भाई, क्या चाहिए मुझसे। दीक्षा इग्नोर करती है और वो खाने पे कंसंट्रेशन लगाती है। लिटरली वहाँ पे वो खाना शुरू कर देती है। प्रज्ञा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ दीक्षा को ही देख रही थी एक टक लगा के। दीक्षा खाती है और फिर दोबारा बोलती है खा लीजिए या मुझे ही खाना है आपको। लिटरली उसके मुंह से यही निकलता है। प्रज्ञा एकदम से हड़बड़ाती है और बोलती है व्हाट यू मीन आपको खाना है, और वो पूरा कंसंट्रेशन फिर वो भी खाने में लगाती है। दोनों डिनर करते हैं। बात आती है डेजर्ट की वहाँ पे कि कुछ मीठा खाया जाए। अब दीक्षा बोलती है कि नहीं मेरा मन नहीं है। प्रज्ञा बोलती है मुझे आइसक्रीम खाना है, तो दीक्षा बोलती है ओके खा लीजिए। अब वहाँ पे वो ऑर्डर करती है, तो आइसक्रीम जो थी सिर्फ एक ही ऑर्डर करती है क्योंकि दीक्षा ने तो मना कर दिया था। अब आइसक्रीम आ तो जाती है और लिटरली वो जो आइसक्रीम लाने की तरीका था, प्रेजेंटेशन उसकी, वो बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। किसी का मन ना करे ना, उसको देख के उसका मन करेगा खाने का। अब जब प्लेट में आती है, जब वो सर्व करता है, तो भाई दीक्षा का मन जो होता है ना कि यार इतनी प्यारी सी लग रही है, एक बाइट तो बनता है। अब प्रज्ञा जो होती है वो देख रही थी दीक्षा को, लिटरली कि वो देख रही है, बट दीक्षा नया बोलने वाली। प्रज्ञा बोलती है खानी है। दीक्षा बोलती है आपने एक ही ऑर्डर करा है। प्रज्ञा बोलती है आपने तो मना करा था, दैट्स वाई मैंने एक ऑर्डर किया, दूसरी ऑर्डर करूँ। दीक्षा बोलती है नहीं रहने दीजिए। दैन उसके बाद प्रज्ञा खाना शुरू कर दिया। अब जब वो खा रही थी तो ये फर्स्ट टाइम था जब दीक्षा की नज़रें प्रज्ञा को देख रही थी, और प्रज्ञा चुप चुप के ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि दीक्षा उसको देख रही है। और ये चीज़ प्रज्ञा को बहुत अच्छी लग रही थी कि जब दीक्षा उसको देख रही है, क्योंकि इतनी देर से तो प्रज्ञा बेचारी उसको देख रही थी, दीक्षा तो उसको भाव तक नहीं दे रही थी, बट अब बारी थी दीक्षा की देखने की। बट वो प्रज्ञा को ना देखकर वो उसका ध्यान तो पूरा को पूरा आइसक्रीम में था। जब वो आइसक्रीम ले रही थी स्पून से, दैन अपने मुंह में डाल रही थी, एंड देन उसके एक्सप्रेशन, प्रज्ञा वो लिटरली कि यार ये इतनी टेस्टी आइसक्रीम है क्या, इतना प्यारा सा एक्सप्रेशन, और देखने में भी कितनी यम्मी लग रही है। मैंने ना क्यों करा, मैं अपना ईगो क्यों ले आती हूँ, मुझे खाना है ये, और हाँ मैं कल दोबारा आ जाऊँगी दैस रेस्टोरेंट में, दोबारा फिर खा लूँगी। एंड देन जब लास्ट में 2 बाइट बचती है, तब 2 स्पून जब बचता है आइसक्रीम, तब प्रज्ञा बोलती है कि मेरा हो गया, आप खाएंगी। दीक्षा बोलती है अरे तो इतना सा बचा है, ये कहाँ रख छोड़ रही है। प्रज्ञा बोलती है आप टेस्ट कर लीजिए, काफ़ी यम्मी है। एंड देन वो जो प्लेट होती है वो प्रज्ञा दीक्षा की साइड खिसका देती है। अब उसके बाद भाई जो स्पून थी वहाँ पे सिर्फ एक ही थी, वो उसी स्पून से उठाती है और खाना शुरू करती है। वो सीरियसली जो आइसक्रीम थी वो काफ़ी यम्मी थी, और वो जस्ट 2 स्पून खाती है और भाई जो उसके मुंह में टेस्ट आता है ना, यम। प्रज्ञा बोलती है यमी थी ना। दीक्षा बोलती है हाँ काफ़ी यमी थी, मैंने फर्स्ट टाइम खाया है इतना अच्छा। तो प्रज्ञा पूछती है और खाएंगे क्या। दीक्षा बोलती है कि नहीं बस टेस्ट करना था, अच्छा है। लाइक लिटरली यहाँ अभी ये लोग दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे थे, बट जा बात आइसक्रीम और दोनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, और ये बात कहाँ, अब ये बिल्कुल एक दूसरे से नॉर्मली बात कर रहे थे। दैन उसके बाद वहाँ पे बिल पेमेंट होता है और वो बस उठ के जाने ही लगते हैं कि मैनेजर आता है और वो बोलता है कि मैम थोड़ा सा तो डांस कर लीजिए ना, नानी माँ ने कॉल किया था कि स्पेशली आप लोगों के लिए ये बुलवाया था वायलिन वाले। तो प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, देख वो जो मैनेजर होता है बोलता है कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा
अच्छा लगेगा उसको भी। प्रज्ञा जो होती है बोलती है ओके, देन फिर वो दीक्षा की तरफ देखती है और बोलती है कि उनको अच्छा लगेगा, क्या हम डांस कर सकते हैं थोड़ा सा। दीक्षा बोलती है ओके। अब लिटरली जो प्रज्ञा होती है वो दीक्षा के कमर पे हाथ रखती है एंड देन उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। दोनों कपल डांस कर रहे थे और जो प्रज्ञा थी वो दीक्षा को देख रही थी, दीक्षा प्रज्ञा को देख रही थी और दीक्षा को ये समझ नहीं आ रहा था ये अकड़ू जो इतनी अड़ियल है, इतना रूडली बिहेव करती है, वो सिर्फ एक वायलन वाला जो जस्ट एक एम्प्लॉय है या बोल सकते हैं कि वो जस्ट अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उसकी इतनी सी रिक्वेस्ट पे, मैनेजर के कहने पे वो उसके लिए डांस करने के लिए रेडी हो गई। क्या इसके मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है या सिर्फ उनके लिए वो मुझसे मेरे साथ डांस कर रही है? दीक्षा काफ़ी कंफ्यूज थी यहाँ पे। उसकी आंखें लिटरली एक टक लगा के प्रज्ञा की आंखों में थी। वो आई टू आई कांटेक्ट, वो डांस करना बहुत स्लो और सॉफ्ट वाला डांस था, वो बस हल्का सा हिलना एंड देन मूवमेंट के साथ दोनों आई टू आई कांटेक्ट में। और जो प्रज्ञा थी वो कहीं ना कहीं दीक्षा की आंखों में खो रही थी। वो जो दीक्षा की मासूमियत थी, वो कहीं ना कहीं दीक्षा के अंदर जो अपनी वाइफ के लिए प्यार था वो उसकी आंखों में अभी इस टाइम पे झलक रहा था। और दोनों कब पता ही नहीं चलता एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाते हैं कि बस जो सांसें थी वो एक दूसरे को फील कर पा रहे थे। बस तभी जो वायलेंस होता है वो स्टॉप हो जाता है और वो एक दूसरे के इतना क्लोज होके एकदम से होश आता है कि हम दोनों इतना एक दूसरे के क्लोज क्यों आ रहे हैं। और वो एकदम से जो क्लोज आए थे वो पीछे हो जाते हैं और वहाँ पे मैनेजर आता है, बोलता है कि थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा लगा। एंड देन वहाँ पे जो प्रज्ञा होती है वो दोनों को टिप देती है और वहाँ से चली जाती है। एंड जाने जब वो लोग जा रहे थे तो प्रज्ञा और दीक्षा कहीं ना कहीं एक दूसरे से अनकंफर्टेबल थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो दोनों एक दूसरे से इतना अट्रैक्ट हो क्यों, किस वजह से रहे। वो दोनों तो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, क्योंकि दीक्षा को भी अब प्रज्ञा बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसने बिना देखे उससे शादी करी है और 7 जन्मों का बंधन उसने बिना देखे बिना सोचे समझे, वो ये सोचती है कि मैं उसकी जस्ट एम्प्लॉय हूँ। हाँ, ये चीज़ तो दीक्षा को भी बहुत हर्ट करी थी। एंड देन उसके बाद वो दोबारा जब गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे तो दीक्षा ड्राइविंग सीट पे जा रही थी तो प्रज्ञा आती है और बोलती है कि रुकिए। दीक्षा वहीं रुक जाती है एंड देन उसके बाद वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और अपने हाथ पकड़ के उसको लाइक साइड वाली सीट पे बैठालती है डोर ओपन करके एंड देन वो खुद ड्राइव करना शुरू करती है। दीक्षा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है प्रज्ञा की, उसका खुद से उसका हाथ पकड़ना और उसको सिट करवाना एंड देन खुद ड्राइव करना। और जो ड्राइविंग थी वो बहुत स्लो मोशन में हो रही थी, काफ़ी स्लो चल रही थी। एक प्यारा सा रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा था। बोलते हैं ना कि यार अभी जिस हालत में वो लोग गए थे अभी लौटते में उन दोनों के अंदर ऐसी फीलिंग उमड़ रही थी कि शायद ये दोनों एक दूसरे से हाथ से आगे ना बढ़ जाए। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।